स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.7 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में बेसिकली हम वॉल्यूम ऑफ कॉन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कॉन मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन लिखा हुआ है, आप इसको भी फोकस मत कीजिए, अपन डायग्राम की बात करते हैं। मैंने यहाँ दो डायग्राम बनाया हुआ है, एक तो कॉन और दूसरा सिलेंडर। अब तक हम वॉल्यूम कैसे निकालते आ रहे हैं, फॉर्मूला लगा के, बेस एरिया इनटू हाइट। जैसे सिलेंडर होता था तो बेस कैसे है, सर्कुलर, तो हम पाई आर स्क्वायर रखते थे और हाइट एच से मल्टीप्लाई करते थे तो वॉल्यूम आ जाता था। ठीक है, बट क्या कॉन के केस में हम ऐसा कर सकते हैं? उसके लिए मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन लिखे हैं। राइट, अगर हम कॉन पे जाएं तो कॉन में देखिए रेडियस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ रेडियस r है, बट आप यहाँ जाएंगे तो रेडियस कम हो गई है, फिर यहाँ जाएंगे तो रेडियस और कम हो जाएगी। इट मींस हम क्या बेस एरिया इनटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? चलो, बेस एरिया r कांस्टेंट नहीं है। दूसरा क्या है कि हम हाइट कौन सी लें, क्योंकि कॉन के अंदर दो हाइट्स होती हैं, स्लैंट हाइट और हाइट। ठीक है, तो कौन सी हाइट हमें लेनी है तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। राइट, और इस वजह से हम जो जर्नल फॉर्मूला है बेस एरिया इनटू हाइट का, वो इस कॉन के केस में नहीं लगा पाते। तो कॉन का वॉल्यूम आता कैसे है? कॉन का वॉल्यूम हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ दोनों डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, कि दोनों के वॉल्यूम में कुछ रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है? मैंने एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर हम कॉन में वाटर फिल कर दें, ठीक है, सपोज आपके पास ये कॉन है, ठीक है, इस कॉन में आपने ऊपर तक वाटर फिल कर दिया। राइट, अब वाटर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेंडर में ट्रांसफर करना है। ठीक है, जैसे सिलेंडर आपने एक बार इसमें वाटर फिल किया और इस सिलेंडर में डाल दिया, तो आप क्या देखोगे कि ये जो सिलेंडर है वो कितना भर गया, इसका 1/3 फिल हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट में बनाया है कि ये कॉन है, इसमें वाटर भरा हुआ है, हमने इसको सिलेंडर में ट्रांसफर किया तो सिलेंडर कितना बड़ा, 1/3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब इसका वाटर खत्म हो चुका है, सारा इसमें डाल चुके हैं, अब फिर से इसको भरा, दूसरी बार ऊपर तक भरा और फिर से इसमें ट्रांसफर किया, तो हमने क्या देखा, अब ये 2/3 तक फिल हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप, वाटर फिल किया, फिर से ट्रांसफर किया तो 1/3 तक पहले भर चुका था, अब और ये कहाँ तक पहुंच गया, 2/3 तक पहुंच चुका है, फिर से ये खाली हो चुका है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, फिर से इसमें वाटर भरा और इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो सिलेंडर है ये फुल ऊपर तक भर जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप, ये कौन है, वाटर फिल किया तीसरी बार, 2/3 तक पहले भरा हुआ था और वाटर डाला कौन का, तो ये 3/3 मतलब 3/3 मींस व्हाट, दिस विल गिव यू 1, मतलब ये फुल भर चुका है। मैंने यहाँ लिखा है फुल फिल हो चुका है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस कॉन की जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, इस कॉन की जितनी कैपेसिटी है सिलेंडर की उसकी 1/3 है, या मैं इसको ऐसे बोलूं कि 3 कॉन की कैपेसिटी मिलके क्या बना रही है, एक सिलेंडर बना रही है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि 3 कॉन की कैपेसिटी या 3 कॉन का वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इससे ये एक्सपेरिमेंट था, इससे ये कंक्लूजन आया। अब मैथमेटिकली इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या कंक्लूजन मिलता है। ये हमें क्या दिख रहा है, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यही कंक्लूजन हमें समझ में आ रहा है कि 3 कॉन को जब डाला तो सिलेंडर पूरा भरा। ठीक है, तो मतलब 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। राइट, अब क्या हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला पता है? नो, तो इसको तो हमें निकालना है, तो एज इट इज रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकाल चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ बेस एंड एच इज हाइट। ध्यान क्या रखना है, दोनों की रेडियस शुड बी कॉमन, अगर ये रेडियस आर है तो ये भी आर है। ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बोथ रेडियस शुड रिमेन सेम। राइट, तो यहां से 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो क्या रिलेशन समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इन जनरल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, राइट। सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 13.7 और ये जनरल फॉर्मूला हम लर्न करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।